आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर संख्या 20 जिसका नाम है प्रभावी मनोवैज्ञानिक कौशल प्रेक्षण साक्षात्कार एवं परीक्षण चैप्टर के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर हम सब परिचर्चा करेंगे। इस क्रम में आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसका नाम है एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के रूप में विकसित होने के लिए किन किन कौशलों का होना आवश्यक है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के रूप में विकसित होने के लिए एक व्यक्ति के अंदर किन किन गुणों का होना जरूरी है। आपका उत्तर होगा कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के रूप में विकसित होने के लिए 3 कौशलों का होना, 3 प्रकार की योग्यताओं का होना जरूरी है। नंबर 1 सामान्य कौशल, नंबर 2 प्रेक्षण कौशल, नंबर 3 विशिष्ट कौशल। फिर अगला प्रश्न होगा सामान्य कौशल क्या है। सामान्य कौशल क्या है? कौशल का मतलब यह योग्यता से लिया गया है। कौशल का मतलब यहाँ योग्यता, किसी काम को करने की कुशलता से लिया गया है। तो सामान्य कौशल क्या है? आपका उत्तर होगा एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए, एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्व है उसे सामान्य कौशल के नाम से जानते हैं। सामान्य कौशल में बौद्धिक तथा वैयक्तिक दोनों प्रकार के कौशल आते हैं। अगला प्रश्न है बौद्धिक एवं वैयक्तिक कौशल के अंतर्गत, बौद्धिक एवं वैयक्तिक कौशल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा बौद्धिक एवं वैयक्तिक कौशल के अंतर्गत निम्नलिखित कौशल को शामिल किया गया है। नंबर 1 भावनात्मक कौशल, नंबर 2 वैयक्तिक कौशल, नंबर 3 संज्ञानात्मक कौशल, नंबर 4 अभिव्यक्तिपरक कौशल, नंबर 5 मनोमितिक कौशल। चौथा प्रश्न है प्रेक्षण कौशल क्या है। प्रेक्षण कौशल क्या है, इसके कितने प्रकार हैं? आपका उत्तर होगा किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर उसके विशेषताओं का अनुमान लगा लेना प्रेक्षण कहलाता है। और प्रेक्षण 2 प्रकार के होते हैं, प्रकृतिवादी प्रेक्षण और सहभागी प्रेक्षण। अगला प्रश्न है प्रकृतिवादी प्रेक्षण और सहभागी प्रेक्षण में क्या अंतर है। प्रकृतिवादी प्रेक्षण और सहभागी प्रेक्षण में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र वातावरण में बिना किसी के निर्देशन में, कोई व्यक्ति स्वतंत्र वातावरण में बिना किसी के निर्देशन में किसी विषय या व्यवहार को सीखता है तो उसे हम प्रकृतिवादी प्रेक्षण के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत प्रेक्षक समूह के सदस्य के रूप में, प्रेक्षक समूह के सदस्य के रूप में परीक्षण करता है तो इसे सहभागी प्रेक्षण के नाम से जानते हैं। छठा प्रश्न है प्रेक्षण के लाभ और हानि को लिखें। प्रेक्षण के लाभ और हानि को लिखें तो आप लिखेंगे प्रेक्षण के प्रमुख लाभ और हानि इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रेक्षण के माध्यम से, मतलब देखने के माध्यम से प्राकृतिक या स्वाभाविक स्थिति में व्यवहार को देखने तथा उसका अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, अन्य लोगों को प्रेक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तीसरा, प्रेक्षण से संबंधित दैनिक क्रियाएं नित्य कर्म की भांति होती हैं। चौथा, परीक्षणकर्ता अनेक बार भावनाओं के अधीन होकर पूर्वाग्रह की भावनाओं का भी समायोजन कर लेता है। और अगला इसका लाभ हानि है कि वास्तविक अनुक्रिया और व्यवहार प्रेक्षणकर्ता
की अनुपस्थिति में प्रभावित होती है। 7वां प्रश्न है, विशिष्ट कौशल क्या है? विशिष्ट कौशल क्या है? इसके प्रमुख वर्ग कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, विशिष्ट कौशल एक मूल कौशल है जो व्यक्ति के विशिष्ट कार्यदशाओं से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार कौशल, परीक्षण कौशल, परामर्श कौशल और संप्रेषण कौशल को शामिल किया गया है। 8वां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन क्या है? इसके प्रमुख तत्व कौन कौन हैं? मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन क्या है? इसके प्रमुख तत्व कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, मूल्यांकन जिसका शाब्दिक अर्थ मूल्य आंकना अर्थात किसी प्रयोग के प्रामाणिकता की जांच करना मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कहलाता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कौशल एक आधारभूत कौशल है। इसके प्रमुख तत्व हैं, नंबर 1, सभी प्रकार के परीक्षण विधियां मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। परीक्षण का उद्देश्य और सफलता मूल्यांकन के द्वारा ही पता लगता है। मूल्यांकन के द्वारा परीक्षण को अम्लीय जामा मतलब वास्तविकता दिया जा सकता है। और इसका अगला जो तत्व है, चौथा, मूल्यांकन से प्रयोग की कमियों का पता लगाया जाता है और उसे दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। 9वां प्रश्न है, साक्षात्कार कौशल क्या है? साक्षात्कार कौशल क्या है? इसके प्रमुख रूप कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सर आइजेंक के अनुसार साक्षात्कार वह साधन है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित वार्तालाप होती है। अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार के प्रमुख रूप हैं परामर्श साक्षात्कार, रेडियो साक्षात्कार, कारक परीक्षक साक्षात्कार, उपचार साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार, वैयक्तिक साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार, अनिर्देशित साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार, केंद्रीय साक्षात्कार और पुनरावृत्ति साक्षात्कार। ये साक्षात्कार के कुछ प्रकार हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार के प्रमुख विधियां अथवा चरण कौन कौन हैं? साक्षात्कार की प्रमुख विधियां अथवा चरण कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, साक्षात्कार के प्रमुख 3 चरण हैं। साक्षात्कार के प्रमुख 3 चरण हैं। साक्षात्कार एक प्रकार का सामान्य कौशल है जिसमें सामने वाला व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इस बात की बड़ी कुशलता से पता लगा दिया जाता है। इसके 3 चरण, पहला प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में साक्षात्कारदाता को आराम की स्थिति में लाया जाता है और उसके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाता है। दूसरा, मुख्य अथवा मध्य भाग। इस अवस्था में साक्षात्कारदाता से उन प्रश्नों को पूछा जाता है जो साक्षात्कार के उद्देश्य को पूरा करता है। तीसरा, समापन की अवस्था। इस अवस्था में साक्षात्कार पूरा हो जाने के बाद साक्षात्कारदाता के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है और साक्षात्कार को समाप्त कर दिया जाता है। और 11वां नंबर प्रश्न है, परीक्षण कौशल क्या है? उत्तर होगा, व्यक्ति की बुद्धि, व्यवहार और अभिरुचि का पता लगाने की तकनीक परीक्षण कौशल कहलाता है। इसके द्वारा बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण किया जाता है। ये रहा मनोविज्ञान चैप्टर संख्या 20 के महत्वपूर्ण लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।